आज तक भारत का एग्रीकल्चर मार्केट किसी भी दूसरे देश के लिए खोला नहीं गया। भारत का किसान पहले से ही मौसम और पैदावार की अनिश्चितता और कम फसल दाम को लेकर परेशान है। ऐसे में अगर देश के बाहर से फसलें या उनके उत्पाद बड़े पैमाने पर और सस्ती कीमतों पर आयात किए जाते हैं तो क्या भारत के किसानों को उनके फसल की सही कीमत मिल पाएगी? इंडिया यूएस आंतरिक समझौते से अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से भारत अमेरिका की कुछ फसलों और कुछ कृषि उत्पादों से शुल्क को हटाएगा, जिनमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन यानी मक्का, लाल ज्वार जिसका भारत शुद्ध निर्यातक है और सोयाबीन तेल यानी घुमा फिराकर सोयाबीन जैसे उत्पाद और फसलें शामिल हैं। मक्का का उत्पादन अगर भारत में देखें तो होता है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। ज्वार होती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना में सोयाबीन का बड़ा उत्पादन होता है। अगर भारत और यूएसए के एवरेज फार्म साइज यानी कि औसतन खेतों का साइज देखें तो भारत में एवरेज फार्म साइज है 1 हेक्टेयर, वहीं यूएसए का एवरेज फार्म साइज है 200 से लेकर 250 हेक्टेयर, जहां पर बड़े पैमाने पर मशीनों से और वैज्ञानिक पद्धति से खेती होती है। अगर आंतरिक समझौते के ये प्रावधान फाइनल डील में भी आते हैं तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या भारत के किसानों के हित सुरक्षित रह पाएंगे? क्या भारत के किसान यूएसए के किसानों से कॉम्पीट कर पाएंगे? इतना ही नहीं, भारत की तुलना में यूएसए के किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिलती है, वहीं भारत के किसान अपनी फसल को कम दाम में बेचकर एक अप्रत्यक्ष तरीके से भारत को सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखना होगा कि जब भी फाइनल डील सामने आएगी तो भारत के किसानों का क्या होगा।